असल में उनके पास भी थोड़ा क्लियर नहीं था, तो उन्होंने ये कहा था आज आप 7 बजे तक बैठ जाओ और कल आप है ना एक बार डीसी से है ना आपके प्रधान जी जो है आपके डीसी से मिलके ना वो पूछ लेंगे, फिर हमारे को भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्लियर बात करनी है क्या? मतलब क्लियर बात करनी क्या थी? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा था कि आज जैसे एक बार उन्होंने कहा 6 बजे तक का। अच्छा, आज बात हुई 6 बजे तक की दुकान खोलने की, मेडिकल स्टोर की। उन्होंने अच्छा कहा, हमने कहा कि ऐसे ऐसे बात है जी। बोले आप एक बार कंफर्म कर लो। फिर हमने अपने फ़ोन किया जहाँ हमारे आपने कहा क्या सर फोन? मैंने जो प्रधान जी के साथ वाली दुकान पे, प्रधान जी का नंबर मेरे पास था जी, साथ वाली दुकान तो पे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास जो व्हाट्सअप आया हो उसमें ऐसा ही है कि 7 बजे तक खोलनी है। तो फिर हमने उनको दोबारा वो आए थे जब मैंने उनको पुलिस वालों को ये कहा था कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है आज आप 7 बजे तक बैठो, कल आपके जो है प्रधान जी जो है हमारी नोटिस में तो बोला 6 बजे तक का टाइम है, कल आपके पास आपके प्रधान जी जो है डीसी बात जाके ना एक बार क्लियर कर लेंगे, उससे आप भी क्लियर हो जाओगे और हम भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सर। क्या आज शाम को 6 बजे आपके मेडिकल स्टोर करने की बात शुरू हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम वही हमारा 7 बजे का, मॉर्निंग 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक। लेकिन सर पुलिस वाले आए थे और आपकी दुकान को कह रहे हैं 6 बजे बंद करनी है। हो सकता है उनकी नॉलेज में ना हो ये बात। तो आपने किससे कन्फ्यूजन दूर किया आपका? सर हमने हमारे प्रधान जी से बात की थी, जी, उन्होंने क्या बताया? वो बोले भी 7 बजे तक ही बैठना है। 7 बजे तक रहे, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। हाँ। थैंक यू सर। तो घंटाघर चौक और यहीं पर मेडिकलों की 25 दुकान भिवानी के अंदर 25 दुकानें खुली, लेकिन सर भिवानी के शहर के पुलिस ने बंद करा दिए और आपके खुले। सर ये प्रशासन ने क्या कोई नया नियम आया? मेरे नॉलेज में नहीं है बंद करवाई हो, मेरे ख्याल तो बंद नहीं है। सर नया बाजार में बंद हो चुका? नहीं, बंद मेडिकल स्टोर बंद नहीं करवा सकते, ना हुआ है, क्योंकि डीसी साहब के ऑर्डर हैं 7 बजे से 7 बजे तक मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। सर ट्रैफिक एसएचओ ने कहा कि आज 6 बजे बंद करने के मेडिकल स्टोर आदेश है। एसएचओ ने कहा, मेरे को तो नॉलेज नहीं है, लेकिन मेडिकल स्टोर खुले हैं। मेरे पास मेडिकल स्टोर वालों का आया फ़ोन जी 6 बजे बंद करनी है के साथ। मैंने कहा है सबको 7 बजे करनी है। हाँ, तो उन्होंने ये कहा 6 बजे करनी है या 7 बजे। अच्छा। मैंने कहा है उनको भी 7 बजे करनी है। कंफ्यूज थे कहीं ना कहीं? हाँ, कंफ्यूज। लेकिन नया बाजार के अंदर मेडिकल स्टोर तो पुलिस वाले आके बंद करवा के जा चुके? मेरी नॉलेज में नहीं है। चलो देखते हैं क्या प्रशासन को पता, क्या प्रशासन ने बताया दुकानदारों को। नमस्कार, मैं अजय, और आज लॉकडाउन के चौथे चरण की बात की जाए तो चौथा चरण और चौथा ही दिन, लेकिन बाज़ार के अंदर दुकानदार परिपूर्ण रूप से अपने आप को कहीं ना कहीं असमंजस में पड़ा देखते दिख रहे, क्योंकि पुलिस द्वारा हर बार हर दिन नया टाइमिंग एक दूसरे के ऊपर लगा दिया जाता है और लगता नहीं कि प्रशासन ने क्या स्थिरता से कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया हो शहर के लिए। कभी टाइमिंग को बढ़ा दिया जाता है, कभी टाइमिंग को घटा दिया जाता है। तो मेडिकल स्टोर वाले भी कंफ्यूज और परचून दुकानदार वाले भी कंफ्यूज और हलवाई वगैरह भी कंफ्यूज दिख रहे आज शहर के अंदर, क्योंकि टाइमिंग पता नहीं पुलिस डिपार्टमेंट आके कब दुकान बढ़वा दे और कब चालू दोबारा करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने जैन चौक में भी जाना था और घंटाघर का आज ये वाक़या चौथे दिन का। तो अगर आप जवाब लेंगे तो सिटी इंचार्ज से जवाब लेंगे कि सर क्या आप समझा सही तरीके से नहीं पा रहे, या फिर प्रशासन ही को सही परिपूर्ण से आपको नहीं समझाया हुआ कि टाइमिंग क्या निर्धारित करनी है, कैसे किस हिसाब से चलाना है, किसके हिसाब से किसको बंद करवाना है। लेकिन बस ऐसे लग रहा कि शहर एक अंधे बहरे कुएं की तरफ बढ़ रहा हो, क्योंकि लोगों की भीड़ की बात की जाए तो जो कि तो कम नहीं हो रही, चाहे मॉर्निंग की बात हो चाहे वो इवनिंग की बात हो। लेकिन बस प्रशासन तो अपनी ड्यूटी दे रहा। सिटी इंचार्ज भी खड़े हुए और उनसे जानने की कोशिश करता हूँ, सर क्या आप लोगों को सही तरीके से समझा नहीं पा रहे, या फिर लोग हैं कि आपकी बात को सही संज्ञान में लेते ही नहीं? जी सर आज चौथे दिन की बात की जाए, चौथे चरण की बात की, तो सर आज मेडिकलों को 6 बजे बंद करवा दिया गया सर, लेकिन कल तक की गाइडलाइन थी सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक खुलेंगे। सर ऐसा क्यों टाइमिंग रोज़ चेंज क्यों हो रहा? वो तो भिवानी प्रशासन द्वारा सभी दुकानों का टाइम निर्धारित कल किया गया था। दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर शायद 6 बजे खुलेंगी। लेकिन सर मेडिकल की दुकानें थी और दूध की जो दुकानें थी वो तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन में आपका यही था कि शाम को सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक खुलेगा। दूध का काम जो करते हैं सर, अब वो क्या करेंगे? नहीं, दूध की दुकान को जो डेयरी है स्पेशल दूध की, उसको तो थोड़ा टाइम और दिया गया है, और लेकिन मेडिकल स्टोर को आज 6 बजे तक की टाइम था।
तकरीबन बंद भी कर दिया गए हैं और भी 6 बजे सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। तो सर कारण क्या माना जाए, मेडिकल को आज 6 बजे बंद कराने का कारण क्या रीजन देखा जा सकता शहर के अंदर? नहीं 6 बजे उन्होंने टाइम में मेडिकल तो एक ऐसी दोबारा जीवन रेखा जो उपायुक्त जीवन महोदय देना कल उपायुक्त महोदय के द्वारा दोबारा मैसेज आया था और उसके लिए उनको इसलिए टाइम उनको बंद कराया गया है। देखिए सर 2 दिन पहले से ये था कि हलवाई दुकान खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, ग्रेसरी दुकान खुलेंगी। सर सही मायने में तो दुकानदारों को नहीं पता था कि ग्रेसरी क्या होती है और कई पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी नहीं समझा पाए थे कि ग्रेसरी के अंदर क्या क्या दुकानें खुली रहेंगी, क्या क्या बंद रहेंगी। नहीं कल दुकानों को आदेश आ गया उपायुक्त महोदय द्वारा, भाई सभी दुकानों का टाइम निर्धारित कर दिया गया है सुबह 9 बजे से लेकर साढ़े 6 बजे तक। फिर भी दूध की ये तो आदेश आज जारी हुआ ना सर, ये आदेश कल शाम को जारी हुए थे। देखिए सर आगा तो इनको आज पता चला, मेडिकल शॉप वालों को अचंबा है कि आज 6 बजे बंद हमारी दुकानें करवा दी। सर आपके आगे जो कोई बात उनको बताया उन्होंने, अब मान लिया अगर हमारे आदेश 6 बजे तो कम 6 बजे बंद कर देंगे। सर प्रशासन बार बार टाइमिंग चेंज कर क्यों रहा? सर का रीज़न कोई हो सकता है क्या? आने वाले खतरे का चेंज प्रशासन शहर के लिए भाप चुका है या फिर प्रशासन को लग रहा कि टाइमिंग चेंज बार बार करते रहने से टाइम शेड्यूल चेंज होता रहेगा? ये कोरोना महामारी के लिए, लोगों की सुविधा के लिए और दुकानदारों की सुविधा के लिए इस टाइम को बार बार चेंज किया जा रहा है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, लोगों की सुविधा को देखते हुए टाइम बढ़ाया गया है दुकानों का। और जो भी मेडिकल स्टोर हैं उनको भी टाइम 6 बजे तक किया गया है, सब्जी की दुकानों का भी। लेकिन दूध की डेयरी जो दूध लेट तक आता है दूध या लेकर, उसको थोड़ी छूट दी गई है। शराब की दुकान है सर? शराब की दुकान 7 बजे तक। सर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि शराब तो 7 बजे तक बिके और दवाइयों की दुकानों को 6 बजे बंद करवा दिया जाए? सर ये कहाँ का क्या सिस्टम सर को समझ में आया? कोई बात नहीं, जो आदेश आता है वो हमारा काम आदेश को लागू करवाना है। जो आदेश मिलेगा उसको हम लागू कराएंगे। तो सर क्या लगता है कि ये आदेश जो पारित किया हुआ प्रशासन ने, आपके अधिकारियों ने, सर आपको कहीं लगता है कि ये सही डिसीजन लिया प्रशासन ने आज? नहीं, प्रशासन द्वारा जो भी आदेश डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, उसमें कोई दो राय नहीं। चलो हमने बात की सिटी इंचार्ज से और जानने की कोशिश की कि चौथे चरण का जो दिन है, चौथे दिन का ही बात की। तो आज प्रशासन बार बार टाइमिंग के ऊपर दुकानदारों को कन्फ्यूज क्यों दिख रहा, कभी 6 बजे, कभी 5 बजे और कभी 7 बजे, लेकिन लगता नहीं कि प्रशासन सही तरीके से टाइमिंग दुकानदारों को बता पा रहा है। तो क्या आने वाले वक्त को कोरोना के रूप में जो दिख रहा देश के आगे, क्या भिवानी के अधिकारी वो अपने आप में भाप चुके या समझ चुके कि खतरे का घंटी बड़ी मोटी बच सकती है, इसलिए बार बार प्रशासन भिवानी का टाइमिंग चेंज कर रहा, या फिर प्रशासन कोई वैसे ही एक सिस्टम बना रहा कि लोगों को आदत डालने के चक्कर में ऐसा टाइमिंग चेंज कर रहा? तो सर क्या लगता है कि प्रशासन द्वारा आज लोग दुकानदारों को भ्रमित कहीं नहीं किया जा रहा? क्योंकि आज प्रशासन के आगे दुकानदार आज मजबूरी दिख रहे, कहीं पुलिस पीछे दिखती है तो दुकानदार वाले वैसे भी डर के दुकानदार आज अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। तो डर तो जायज़ है, लेकिन इतना भय भी ना हो कि पुलिस के नाम पर जो आज सिस्टम बनाया जा रहा, क्या वो अपने आप में आने वाले वक्त में क्या रंग दिखा सकता है? क्योंकि सिस्टम तो सिस्टम होता है, लेकिन ध्यान देना चाहिए प्रशासन को भी कि दुकानदारों के साथ में अपने तालमेल बना के रखे, ताकि उनको सिस्टम सही समझ में आए और पता चले कि टाइमिंग वास्तव में है क्या। क्योंकि बार बार प्रशासन आज देखा जा सकता है भिवानी का तो कन्फ्यूज करने का ही काम कर रहा भिवानी शहर के अंदर दुकानदारों को, व्यापारी वर्ग को। JN न्यूज़ से अजय नायक व मेरे सहयोगी मानव खरोलिया की ये रिपोर्ट।